आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है, बट क्या आपको पता है फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी, मतलब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है इस एग्जामिनेशन में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के सेशन में आईबीपीएस पीओ की जो फाइनल मेरिट बनती है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर के पैटर्न में इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले क्वांट के 35 क्वेश्चन होते थे, 35 मार्क्स मिलते थे, बट इस बार 35 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब क्वांट के 5 नंबर कम होके रीजनिंग के 5 नंबर ज़्यादा कर दिए गए। बाकी पेपर का पैटर्न प्रीलिम्स का एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक मिनिमम कट ऑफ होगा, वो आपको क्लियर करना होगा। मतलब बोल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। एंड इसके बाद टोटल आपका जो स्कोर बनेगा उसका भी एक कट ऑफ होता है, वो भी आपको क्लियर करना होगा। और जैसे ही आपका सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होता है, मतलब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जैसे ही ये एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो गया है, मतलब इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के मार्क्स आपकी मेरिट में काउंट नहीं होते, केवल ये क्वालिफाई करना होता है। अगर कट ऑफ 60 मार्क्स भी गया और आपका 60.25 मार्क्स भी है, मतलब आपने क्वालिफाई कर दिया, बस काफ़ी है, प्रीलिम्स आपका क्लियर है। अब आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग देख सकते हैं रीजनिंग होगा, जीए होगा, इंग्लिश होगा, डीए और डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 145 रहेंगे। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 160 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे और कंप्रेंशन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब डिस्क्रिप्टिव और टोटल ये सारे मार्क्स को ऐड ऑन करके आपके स्कोर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, पहले तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो इसके बाद पहली बार आईबीपीएस पीओ ने पर्सनैलिटी टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है एग्जामिनेशन में। पीटी आपका होगा। अच्छा, पीटी जो होगा उसमें कोई क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई कुछ भी नहीं है, मतलब पीटी केवल होगा होगा। ठीक है, सिर्फ पीटी आप लोगों का होगा, और पीटी के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। मतलब जैसे ही आप मेंस क्लियर करते हो उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में पास फेल कुछ भी नहीं है, क्वालिफाई नॉन क्वालिफाइंग कुछ भी नहीं है, बस वो टेस्ट आप लोगों को देना है। एंड फाइनल इंटरव्यू में वहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। अब फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू के बाद आपका जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। अब मेरिट कैसे बनती है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्री एग्जामिनेशन की बात करें या फिर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, बेटा एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है, इंटरव्यू में आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लेकर आने हैं। इंटरव्यू आप मिनिमम 40% लेकर आएंगे तभी क्लियर होगा। अगर आपके 40% से कम होते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इंटरव्यू जितने भी बच्चे देते हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का इंटरव्यू तो मिनिमम 40% मार्क्स तो आ ही जाता है। ठीक है, और ST SC OBC के केस में 35% मिनिमम आपका इंटरव्यू का मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100%। ठीक है, इसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है वो बनेगी आपकी 80-20 के रेशियो में। 80-20 के रेशियो में मतलब आपका जो मेन का एग्जामिनेशन हुआ था और मेंस एग्जामिनेशन में जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसको टोटल मिला के जो नंबर आएंगे उसका 80% मार्क्स लेंगे, और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स रहेंगे उसका 20% मिलाकर टोटल आपका आउट ऑफ 100 मेरिट बनता है। 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब आपका जो मेंस का पेपर हुआ उसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे, ठीक है, जैसे 225 रहेंगे, 225 मार्क्स में से आपके कितने भी नंबर होंगे उसका 80% लेंगे, और इंटरव्यू में आपका जितना मार्क्स है उसका 20%, दोनों को मिलाकर आउट ऑफ 100 आपका मेरिट बनता है। और अगर आपका फाइनली मेरिट में नाम आ जाता है तो आप IBPS PO ज्वाइन करते हैं, जिसका आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर मैं एक लाइन में समझाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को प्री एग्जाम देना होता है। प्री एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। आप जिसे प्री एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका 80% मार्क्स आपका काउंट होता है। 80% इसके मार्क्स रहेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का
20% मार्क्स, मतलब 20 के रेशियो में ये दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो केवल टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, केवल वो टेस्ट आपको देना है, बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस और डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू से बनती है। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जमकर मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो चांसेस भी ज़्यादा है आप लोगों के सिलेक्शन के। अब अगर आप में से कोई भी बच्चा थोड़ा भी डाउट में है कि सर अब हम लोगों को कोर्स पढ़ना है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, या अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापेक में 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये सारे बैचेस जो कि अपकमिंग बैचेस है वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जो ऑनगोइंग बैचेस है वो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको 100 से भी ज़्यादा बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर बुक सेट लेना चाहते हैं, द्रोणा बुक सेट ले सकते हैं, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, और टेस्ट पास के लिए आप गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 199 रुपीज़ में एग्जामिनेशन की जितने भी बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, टीचिंग हो गया, यूपी बिहार हो गया, इनके सभी के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो बुक सेट भी परचेस कर सकते हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ के लिए आप आईबीपीएस पीओ का बुक सेट ले सकते हैं, एसबीआई पीओ का ले सकते हैं, एसबीआई क्लर्क का बुक सेट परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। ठीक है, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट जैसे जीए में थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले लेटर और ऐसे होता है, इस बार ऐसे और कंप्रेंशन कर दिया है, तो यही बदलाव है। बाकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो पेपर था वैसा ही रहेगा, बस मार्क्स जो क्वांट सब्जेक्ट होगा उसमें 5 कम करके रीजनिंग में 5 बढ़ा दिए है। बस प्रीलिम्स में तो इतना बदलाव है, बाकी मेंस में थोड़ा आपका जीए में चेंजेस हुए हैं, बाकी रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स वैसा ही है। पर्सनैलिटी टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इस बार, बट उसमें भी आपको कोई क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई नहीं बोला है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।